हेलो दिस इज़ मी शाहिद मेहता। मैं आपको वीनस दिखाना चाह रहा हूँ। बड़ा खूबसूरत है। यूरोप के बहुत सारे हिस्सों में मैं गया हूँ, लेकिन जो वीनस की खूबसूरती है वो अलग ही है। बहुत खूबसूरत इमारतें आपको नज़र आ रही होंगी, ये देखिए। और पीछे आप पानी भी देख सकते हैं, कश्ती में जा रहे हैं। ये चर्च में घंटे शंटे बज रहे हैं। और ये देखिए कैसी खूबसूरत ज़बरदस्त किस्म की बिल्डिंग्स है। ये देखिए क्या ज़बरदस्त नज़ारा है, ज़बरदस्त। लोग यहाँ पे रह भी रहे हैं और सारी की सारी गलियाँ जो है वो समंदर में है। और उन गलियों में लोगों ने ऊपर घर बनाए हुए हैं, नीचे शॉप्स बनाई हुई हैं। और मैंने देखा है यहाँ इटली में कि टूरिज़्म की वजह से इनके जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं वो भी कमर्शियल हो गए हुए हैं। जहाँ जहाँ भी इटली की मशहूर जगह हैं, सियाती मकामात हैं, वहाँ पे आप अगर जाएंगे तो आपको एक ही जैसे मनाजिर नज़र आते हैं, एक ही जैसी चीज़ें नज़र आती हैं। अब एक ही जैसी चीज़ों से मुराद ये है कि जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो एक ही जैसी नज़र आती हैं, रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़ एक ही तरह की नज़र आती हैं। बहुत ज़्यादा जो कमर्शियल एरिया, बहुत जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं उनको भी उन्होंने कमर्शियल कर दिया हुआ है। सुबह मैं रोमियो जूलियट के बाज़ार पे गया हुआ था, उस वाली साइड पे गया हुआ था, तो उन्होंने गली में ही तमाम दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स को वहाँ पे बिठा दिया हुआ है। वहाँ पर वो मौजूद हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, सयाह आ रहे हैं और बहुत ढेर सारा पैसा कमा रहे हैं। तो इतना ज़बरदस्त प्लानिंग की हुई है, ज़बरदस्त तरीके से किया हुआ है। इधर भी वीनस में भी जो सान मार्को एक जगह है जहाँ पे वीनस का मेन हब है, सियासी मकाम है। वहाँ पे इनफैक्ट आपको इर्द गिर्द काफ़ी सारी बिल्डिंग्स भी मिलती हैं। और इसके अलावा वहाँ पे आप देखेंगे तो नीचे रेस्टोरेंट्स हैं, शॉप्स हैं मुख्तलिफ। और फिर वीनस के अंदर गलियों में भी बहुत सारी शॉप्स बनी हुई हैं, वहाँ मुख्तलिफ चीज़ों की, जैसे मुख्तलिफ जगहों पे होता है कि इटली की मशहूर की चीज़ें या उस मुल्क की मशहूर चीज़ें बेची जाती हैं। इंतहाई खूबसूरत चीज़ें हैं। इटली की खूबसूरती ने मुझे मुतासर किया। मैं यूरोप के बहुत सारे हिस्सों में गया हूँ, वैसे तो सारा यूरोप ही बड़ा खूबसूरत है, बट जो खूबसूरती इटली की है वो कम ही मुल्कों की है। और स्पेशली वीनस तो मुझे खासा ज़्यादा पसंद आया है। और वीनस के अलावा जो वेरोनो एक सिटी है जहाँ पे रोमियो जूलियट का बाज़ार है, वो भी एक बहुत ही खूबसूरत जगह थी, बहुत ही मज़े की जगह थी, जिसको हमने थारोली इंजॉय किया। तो ये है जी। और मैं ये कह रहा था कि अगर प्लानिंग हो, अच्छी प्लानिंग हो, तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते। अच्छी प्लानिंग के साथ बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और ये देखिए ये है जी, हम इस तरफ अब जा रहे हैं, पार्किंग की तरफ जा रहे हैं। ये मेन जहाँ पे पार्किंग स्लॉट है वहाँ पे जा रहे हैं। और वहाँ पे फिर हम अपनी गाड़ी लेंगे और फिर वापस जाएंगे अपने रेजिडेंस की तरफ। तो ये देखिए कैसी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं। कश्ती में हम जा रहे हैं, रात का वक्त है, पानी में ट्रैवल करने। बिल्डिंग देखिए रात को और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है, दिन में भी खूबसूरत होती है और रात में भी खूबसूरत होती है। होटल्स भी बने हुए हैं, लोग उन घरों में रह भी रहे हैं। ज़्यादातर जो वीनस में मैंने गलियां देखी हैं, घर देखे हैं, बिल्डिंग्स देखी हैं, उसमें ये भी हुआ है कि लोग नीचे वाली जो स्टोरीज़ हैं या ग्राउंड फ्लोर है उनको छोड़ के ऊपर वाली स्टोरीज़ में मुंतकिल हो गए हुए हैं। 3-3, 4-4 स्टोरीज़ के घर बने हुए हैं। और वीनस खासा पुराना सिटी नज़र आ रहा है। जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे तो लगता है कि काफ़ी पुराना है, कोई 1,000-1,500 साल पुराना शहर है लगता है। मैंने पढ़ा नहीं है और पढ़ूंगा तो मज़ीद आपसे शेयर भी कर दूँगा। तो और लेकिन आप देखिए कि किसी किस्म की स्मेल नहीं है समंदर से, समंदर में लोग रह रहे हैं। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि सेम वगैरह आ जाती है, थोड़ वगैरह आ जाता है, ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो बिल्डिंग्स को कमज़ोर करती हैं। तो वो भी इस तरह का भी सिलसिला नहीं है। ये जहाँ से अभी हम गुजर रहे हैं ये फायर ब्रिगेड का एरिया है। ये देखें कश्तियों में उन्होंने फायर ब्रिगेड कश्तियाँ हैं, फायर ब्रिगेड की कश्तियाँ हैं। और ये देखें ये बोट्स वगैरह चल रही हैं समंदर में। और ये एक एरिया है जो ये भी कमर्शियल है, नीचे शॉप्स हैं। और इन्हीं गलियों में
लोग भी रह रहे हैं। ये देखें, जैसे ये घर है, इस घर में नीचे कोई नहीं होगा, लेकिन अपस्टेयर्स बहुत सारे लोग होंगे या अपस्टेयर्स घर वाले होंगे। तो ये गलियाँ ऐसी गलियाँ हैं जैसी अभी आपको नज़र आई है। तो ये है जी वीनस। ये थोड़ा सा पुराना सा एरिया है और इधर लाइटिंग वगैरह नहीं हुई, लेकिन जिस तरफ से हम आ रहे हैं और जिस तरफ से आए हैं वो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एरिया है। ऐसा खूबसूरत एरिया हमने इससे पहले नहीं देखा है। ये गलियाँ हैं और इन गलियों में ये सारे घर हैं। इन घरों में अभी भी लग ऐसे रहा होगा बाहर से आपको कि यहाँ पे कोई नहीं रह रहा है, लेकिन यहाँ पे लोग रह रहे हैं और अपर स्टोरीज में रह रहे हैं। तो ये हम बस अपने पार्किंग स्लॉट की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पे टैक्सीज़ वगैरह कश्तियों की सूरत में आपको टैक्सी भी मिल जाती है और कश्तियाँ ही बस की शक्ल में भी नज़र आती हैं और टैक्सियाँ भी कश्तियों को कहा जाता है यहाँ पे। तो आप प्राइवेटली जाना चाहें तो वो भी जा सकते हैं, बस पे जाना चाहें तो उस पर भी आप जा सकते हैं। तो ये है जी वीनस। बहुत मज़ेदार था वीनस और बड़ा खूबसूरत था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है वो ये है कि बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने वीनस को प्लान किया हुआ है। ना सिर्फ वीनस को बल्कि सारे इटली को इनफैक्ट बहुत खूबसूरत प्लान किया हुआ है। और मैं टूरिज़म देख के हैरान हूँ। टूरिज़म बहुत ज़्यादा है, मतलब बल्क में लोग आ रहे हैं, ग्रुप्स में आ रहे हैं। यूरोप की एक खूबसूरत बात, एक ख़ास बात ये है कि यूरोप में इंटर यूरोप टूरिज़म बहुत ज़्यादा है, यानी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाने का रिवाज बहुत ज़्यादा है। और एक और भी इंटरेस्टिंग चीज़ है यूरोप की, अनलाइक एशिया और रेस्ट ऑफ दी एरिया, रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड, वो ये है कि न सिर्फ इटली, अब ना सिर्फ यूरोप में इंटर यूरोप बहुत ज़्यादा टूरिज़म है, बल्कि इंट्रा कंट्री भी बहुत ज़्यादा है। इंट्रा इटली जैसे कह सकते हैं कि इटली के अंदर भी लोग मुख्तलिफ़ शहरों को जाते हैं, वीकेंड वगैरह पे जाते हैं। इस तरह का भी सिलसिला होता है। तो ये एक प्लस पॉइंट है यूरोप का और ये बड़ा ज़बरदस्त प्लस पॉइंट है। अनलाइक अदर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। मैं अमेरिका भी गया हूँ, तो अमेरिका में लोग सारी ज़िंदगी एक एक स्टेट में गुजार देते हैं, एक शहर में गुजार देते हैं और वो दूसरी जगह पे नहीं जा पाते हैं। तो मेरा बहुत सारा मैंने अमेरिका में थोड़ा सा वक्त भी गुजारा, तो लोगों के साथ कम्युनिकेट किया, इंटरैक्ट किया, तो मुझे पता चला, हैरानी भी हुई कि लोग सारी ज़िंदगी एक ही शहर में पड़े हुए हैं, एक ही स्टेट में पड़े हुए हैं। अपनी स्टेट से बाहर ऐसे बहुत सारे लोगों से मैं ट्रैवल बसों वगैरह में करता रहा हूँ, जानबूझ के करता हूँ ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका मिले, लोगों का लाइफस्टाइल एक्सप्लोर करने का मौका, रहन सहन अदरवाइज़ भी कि किस तरह से बिहेव करते हैं लोग। तो मैं उसमें ट्रैवल करना पसंद करता हूँ। तो वो मैं फिर बहुत सारे ऐसे लोगों से भी मिला अमेरिका में। तो पहली दफ़ा अपने शहर से, हालांकि वो मिडिल एज लोग भी थे, उसमें कुछ बूढ़े भी थे, कुछ यंग भी थे, पहली दफ़ा अपने शहर से निकल रहे थे। तो ये है जी वीनस की खूबसूरती। अब जहाँ पे हमने टैक्सी ली थी, यानी कश्ती ली थी, और टैक्सी जो है वो कश्ती को ही कहते हैं वीनस पे ख़ास तौर पर। और बसें भी यहाँ पे चलती हैं टैक्सियों को, और जो बड़ी बोट्स हैं उनको बसें भी कहा जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इंतहाई खूबसूरत एरिया है ये। मैं आपको एक थोड़ा सा मज़ीद भी आइडिया दे दूँ कि ये है जी वीनस, और ये देखिए ये ज़बरदस्त। और मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है, पानी भी नज़र आ रहा है। और ये ब्रिज है जी, ये ब्रिज देखिए, ये ब्रिज है, ये नज़र आ रहा होगा, ये वाला ये ब्रिज है। बेसिकली इसके पीछे जो है वो पार्किंग लॉट है, वहाँ पे लोग अपनी गाड़ियाँ खड़ी करते हैं। तो बहुत शुक्रिया जी। मैं सोच रहा था कि ऐसे ही कोई ट्रैवल लॉग किया जाए, तो ये मेरा पहला एक तरह से ट्रैवल लॉग था। बहुत शुक्रिया। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।